हे नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। यस, माई सेल्फ जय। हाँ, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम मोस्टली बहुत सारे लोग अपनी जो सिचुएशन का ठीक रहा पता नहीं दूसरों पे क्यों फोड़ना पसंद करते हैं, या तो हम कभी भी जिम्मेदारी खुद नहीं उठाते। यस, मोस्टली बहुत सारे मैंने देखे हैं कि जो भी इनके साथ सिचुएशन है, कैंसर, ऑस्टमी, बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं कि मे बी ऊपर वाले ने ऐसा कर दिया, या तो हमने ऐसा क्या किया था, हमने तो चींटी को भी नहीं मारा था, हम तो बहुत ही पाक थे और ये जीवन में तो कुछ भी नहीं किया था, किसी से लड़ता नहीं था, झगड़ता नहीं था, पाठ पूजा करता था। यस, ये भी लोग तर्क देते हैं। और कुछ लोग होते हैं डॉक्टर को ब्लेम करते हैं कि यार इसने केस बिगाड़ दिया, सही से ट्रीटमेंट नहीं किया, अच्छे से ट्रीटमेंट करता तो मे बी शायद से हम बच जाते। यस, या तो कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छा हो जाता। कुछ लोग होते हैं जो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को दोष देते हैं कि यार थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता तो मे बी शायद से हम अच्छा ट्रीटमेंट कर पाते, या तो कहीं और जगह पे चले जाते, या तो जहाँ पे सब चीज़ों का मतलब मे बी सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल पाता। यस, कुछ लोग होते हैं समय को दोष देते हैं। यस, सारा समय ख़राब चल रहा था, मस्त ज़िंदगी चल रही थी और अचानक देखो क्या हो गया। यस यस, अब दोस्तों मैं उसका कहीं ना कहीं अलग तरीके से आपको सॉल्यूशन देना चाहता हूँ कि हमें कभी भी हमारी सिचुएशन का कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। यस, अगर आप सच में अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हो, या तो कहीं ना कहीं आप देखते हो मुझे कि थोड़ा पॉजिटिव है, तो दोस्तों वो एक ही कारण है कि मैंने चीज़ों को कभी भी अपने लाइफ में किसी को भी ब्लेम नहीं किया है। यस, जो भी मेरे साथ में हो रहा है दोस्तों, वो मेरी किस्मत है, मेरे कर्मों का फल है, और ये चीज़ें हमें बहुत ही पॉजिटिवनेस देती है। जब चीज़ें हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि ये मेरा गलती है और मेरी गलती की वजह से ही कुछ मुझे सज़ा मिल रही है। आपने देखा होगा कि बहुत बार जब हमारी गलती होती है तो हम कुछ बोलते नहीं हैं, सवाल नहीं करते। आपको पता है मेरी गलती है, चुपचाप बैठा रहता है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे मान कर चलनी है। अब दोस्तों डॉक्टर कैसे गलत हो सकता है? वही डॉक्टर बहुत सारे लोगों का साथ में अच्छा ट्रीटमेंट कर रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ में अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है उसके डॉक्टर के हाथ से, तो दोस्तों वो गलत कैसे हो सकता है? यस, वो गलत कैसे हो सकता है? और आपके साथ में अगर गलत हुआ है तो मे बी कुछ किस्मत की बात होगी, क्योंकि वही डॉक्टर के साथ में तो बहुत अच्छे सक्सेसफुल केस भी होते हैं। अब समय का दोस्तों देखते हैं कि समय एक साथ में बहुत सारे लोगों के लिए अलग अलग चलता रहता है। अब सपोज़ आपके घर में किसी की डेथ हुई है। यस, आपके घर में किसी की डेथ हुई है तो आपका मतलब घर का बोलोगे यार समय ख़राब चल रहा है, और किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, और किसी घर में किसी की शादी चल रही है, कोई बड़े फंक्शन चल रहे हैं, तो वो लोग बहुत खुश है। तो इसका मतलब समय कभी भी ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही समय पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है और बहुत सारा बुरा हो रहा है। यस, तो ये कुल मिला के कहीं ना कहीं ये किस्मत पे और कर्मों पे आ जाता है। जब हम चीज़ें एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो दोस्तों वो ऊपर वाले की रज़ा, मैं हर वीडियो में अपनी बात करता हूँ कि रज़ा में रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रज़ा में रहना नहीं सीखते हो, एक्सेप्टेंस नहीं लाते हो सिचुएशन में, तब तक दोस्तों आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हो। यस, आप खुश नहीं रह सकते हो। दोस्तों आप एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब अगर आप एक कमरे में, सांप का पूरा कमरा है, सांप का भरा हुआ कमरा है, और उसमें से आपको छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों अगर वो कमरे में अगर आपका सांप से कोई भी कर्म लेना देना नहीं है, या तो कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों आपको आपका बाल भी बांका नहीं होगा, कोई सांप आपको काटेगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। यस, तो इतना फ़र्क पड़ता है कर्मों का।
अगर आपके साथ में कुछ भी चीज़ बुरी हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर्मों से जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करना है। यस, कभी भी हमें किसी को भी ब्लेम नहीं करना है, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। पॉजिटिवनेस जो आपको आएगी ना, उसके बाद में मैं बता नहीं सकता। यस, क्योंकि दोस्तों जब आप ऊपर वाले की रज़ा में रहना सीख जाते हो ना, तो ये समझ लो कि जो ताकत जो पूरी कायनात को चला रही है, तो दोस्तों वो आपके पीछे आ जाती है। और जब वो पीछे आ जाती है ना, तो दोस्तों ये शरीर के छोटे मोटे दुखों का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बहुत एक्चुअली गहरी गहरी चीज़ें बता रहा हूँ, जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा ऊपर वाले पे, और ये कर्मों के विधांत पे या तो किस्मत पे, तो ही आप चीज़ों पे समझ पाएंगे। नहीं तो आपको यही सारी चीज़ें मतलब आप उसको ही लेकर बैठे रहोगे, स्ट्रेस फील आउट करोगे। यस, स्ट्रेस का क्या है दोस्तों, जब कोई भी चीज़ आप हद से ज़्यादा विचार करने लगते हो ना, यार मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, मतलब दिमाग की स्पीड से ज़्यादा कोई भी चीज़ मतलब थॉट्स ज़्यादा आने लगते हैं, तो दोस्तों एक स्ट्रेस हो जाता है और उससे माथा भी भारी हो जाता है। तो वो चीज़ें तभी आती है जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। यस, ब्लेम गेम खेलते कि यार इस चीज़ का ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ, कहीं ना कहीं हालात है, या तो ऊपर वाला है, या तो कोई डॉक्टर है, या पैसा है। तो ऐसा कभी भी हमें नहीं सोचना है। अगर सच में आप खुश रहना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, तो इस चीज़ पे आप काम करो और चीज़ों को एक्सेप्ट करो और ऊपर वाले की रज़ा में रहना सीखो। जब आप रज़ा में रहना सीख जाओगे, तो दोस्तों अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। आप नोटिस करोगे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आप खुद नोटिस करोगे। यस, बहुत फ़र्क पड़ता है। यस, बहुत फ़र्क पड़ता है। और क्या बोल सकते हैं, फिर क्या मतलब, फिर ख़त्म ही हो गया ना आपको, मतलब आपके लिए सुख दुख बचे ही नहीं। मतलब आप उसकी रज़ा में ही खुश हो। मतलब अगर अच्छी चीज़ आए तो वेल एंड गुड, बुरी चीज़ आए तो भी आप खुश हो। तो आई थिंक ये चीज़ों पे इसको आप प्रैक्टिकली करोगे तो ही चीज़ समझ पाओगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, ठीक है, आई होप कुछ चीज़ें समझ में आई होगी नई बात। और वीडियोस मेरे बहुत सारे चैनल पे है ऑलरेडी, आप देखो। मैंने हर एक वीडियोस पे कहीं ना कहीं वीडियो बनाया है, टॉपिक पे वीडियो बनाया है, तो आप चेकआउट करो मेरे चैनल को। और ऐसी वीडियोस मैं डालते रहूँगा, तो इसीलिए जयचंद राजस्थानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। एक इंग्लिश चैनल है इंडियन ऑस्टेमी बॉय, इसको भी जाके देख सकते हो, उसमें भी आपको इंग्लिश में कंटेंट मिल जाएगा। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।